वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी, वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी। आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज मेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी मेरी भी लहर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयु संबंध, एज रिलेशन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैंने 2 पार्ट तक बना दिए हैं एज रिलेशन आयु संबंध के। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सारे वीडियो वहां से देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोगों को बताऊं मैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से यानी सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए उसी मेथड से हम यहाँ पे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो आयु संबंध में अनुपात पर आधारित प्रश्न, तो बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग ऐसे प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात, यहाँ पे कितना है 2:3 है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये विक्की की आयु है और यहाँ पे ये सुमी की आयु है। तो इनका अनुपात कितना दे रखे हैं 2:3। तो यहाँ पे आप मान लेंगे 2x और यहाँ पे 3x। 2x जो है ये विक्की की आयु है और यहाँ पे जो सुमी की आयु है वो है 3x। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो यहाँ पे कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं 12 वर्ष बाद। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्लस करके इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 12 वर्ष बाद इनका रेशियो यानी अनुपात कितना हो रहा है, तो 11 अनुपात यहाँ पे कितना हो रहा है 15। बस इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 2 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूने 30, 30x प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, 15 का हम 150, 15 दूने 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 होगा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 180 लिख देंगे बराबर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 11 दिए कितना होता है 33x प्लस। अब यहाँ पे 11 का हम 12 में यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 12, 12 का हम कितना होता है 120, 12 और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 132। तो आप इस प्रकार से, ये रफ कार्य है, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया 33x प्लस 132। अब आपको करना क्या है, 30x आप 33x में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा। अब यहाँ पे ये प्लस का है, जब प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो बराबर के जब इस तरफ जाएगा 180 में 132 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं शेष कितना बचेगा। यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे शेष बचा 8 और यहाँ पे कितना बचे 7। तो यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 में गए तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 48। इतने बात आप लोग समझ गए होंगे कि 3x बराबर कितना है 48। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं x बराबर, तो x बराबर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 के 3 3 18, x बराबर कितना निकला है 16। अब आप जब इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या गया है कि सुमी की वर्तमान आयु है। तो अब आपको मालूम है ये सुमी की आयु थी और ये थी उनकी विक्की की आयु। तो यहाँ पे पूछा गया सुमी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे ये वर्तमान आयु कितनी यहाँ पे थी 3x। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आप लिख लेंगे 16 और
x का मान आपको मालूम है कितना है, यहाँ पे 16, तो आप x लिख लेंगे और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 दिया कितना होता है 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। ये आपका राइट आंसर निकला। तो अब आप बता सकते हैं कि सुमी की आयु का जो अनुपात है वो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा था और आपसे आयु पूछी गई थी, तो आपने निकाला कि सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, 48 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप दे रखे हैं कि 6 वर्ष पहले, अभी तक यहाँ पे दे रखे थे कि कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात यहाँ पे दे रखे थे 6:5, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले यहाँ पे इसका रेशियो दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे कमल और यहाँ पे आप लिख लेंगे सुरेश। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इनकी उम्र का अनुपात यहाँ पे कितना था, 6:5 था। ये कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पे आप इसे मान लेंगे 6x और यहाँ पे ये 5x। ये कब था, 6 वर्ष पहले। तो आप करेंगे क्या, इसमें यदि आप 6 ऐड कर दें तो ये वर्तमान में आपकी उम्र बन जाएगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन में कह रहे हैं जबकि 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 इसमें ऐड करने होंगे। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 11:10 को 11/10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मेथड वही अपनाना है। सिर्फ यहाँ पे जब दे रखे हैं कि 5 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले का रेशियो दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उससे पहले वर्तमान में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 6 ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60x प्लस। अब यहाँ पे देखें तो 6 और 4 दोनों को आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस प्लस में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 बराबर 11 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55x प्लस। अब यहाँ पे 6 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 110। ये आप लोग देख रहे होंगे जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, सेम मेथड आपको वही लगाना है। तो अब आप करेंगे क्या, आपको मालूम है 60x में आप यहाँ पे 55x माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x बराबर। अब यहाँ पे देखें तो 100 प्लस का है और 110 प्लस का है। जब ये प्लस का इस तरफ जाएगा 110 में तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो जब 110 में 100 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 10। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है ये मैंने बताया था कमल की उम्र और ये यहाँ पे है सुरेश की उम्र। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 5x प्लस 6, क्योंकि ये आपको दे रखे थे इतना, ये 6 वर्ष पहले का, जबकि वर्तमान में पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे 6 और यहाँ पे जो मैंने ऐड किया था ये इतना वर्तमान का है, तो आपको यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करना होगा। x का मान आपको मालूम है तो 5 × 2 + 6, 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 में 6 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी मेथड से लगाएंगे तो 100% आपका राइट जवाब होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपसे चाहे 5 वर्ष पहले या जितने वर्ष पहले या बाद पूछा गया हो, यदि आप वर्तमान में आयु ज्ञात कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं ये रीना है और यहाँ पे ये मीना है। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात जो है वो 3:1 है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 3x और यहाँ पे ये x मीना का हो जाएगा। और कह रहे हैं यदि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद कह रहे हैं तो आप 10 ऐड कर देंगे। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना, दोगुनी थी तो यहाँ पे आप 2/1 इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग वर्तमान में निकाल पाएंगे आयु, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 वर्ष बाद आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे वर्तमान में देखते हैं। 3x का हम 1 से मल्टीप्लाई यदि करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। जब 2x 3x में माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बराबर ये 10 जो प्लस का है इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे 20 में 10 माइनस कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, 10। तो आप निकाल पाए हैं x बराबर 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। अब आप क्या करेंगे, पहले आप वर्तमान में इनकी आयु देखेंगे। तो x का मान जब आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। 3x रीना का है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से 30 ये रीना का हो जाएगा। और यहाँ पे मीना की बात करें तो यहाँ पे मीना का 10 से हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 क्योंकि x बराबर 10 है तो एक x बराबर 10 के होगा। तो यहाँ पे ये मीना का निकला। अब यहाँ पे यदि कैंसिल आप करेंगे तो यहाँ पे 3:1 होगा जो कि आपका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था और जो ये हम लोगों ने निकाला ये उनकी वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पहले निकालना तो आप 5 माइनस कर देंगे तो रीना की आयु 25 वर्ष हो जाएगी और मीना की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। अब आप इनको कैलकुलेशन कर लेंगे यानी कैंसिल करेंगे तो 5 के 5 5 25 तो 5:1। यहाँ पे देखें तो 5:1 ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्तमान में आप आयु ज्ञात करेंगे। उसके बाद चाहे आपसे पहले की आयु पूछी जाए चाहे बाद की, आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को मेरी वॉइस उतनी अच्छी ना आ रही हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे सॉन्ग भी बज रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत कथा महापुराण का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे राम कथा का भी आयोजन हो रहा है। तो उसी का यहाँ पे ये सॉन्ग अब यहाँ पे 1 सप्ताह ऐसे ही आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती रहूंगी। 1 सप्ताह तक बंद तो कर नहीं सकते, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे। तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। वैसे यहाँ पे आपको क्लियर आ रही होगी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। राम और रहीम की आयु में यहाँ पे आप लिख लेंगे राम और यहाँ पे आप लिख लेंगे रहीम। इस
प्रकार से आप नेम लिख लेंगे। कह रहे राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, तो यहाँ पे आप 10:11 इस प्रकार से लिख लेंगे। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। बहुत कंफ्यूजन होता है, इतना इजी सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा ताकि आप गलती ना करें। यहाँ पे राम की आयु से जिसमें से लगा हो तो वो क्या होता है, उसकी आयु नीचे आपको ऑलवेज लिखनी होती है। तो यहाँ पे राम की आयु से, तो राम की आयु 10 है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत पूछा गया, तो रहीम की आयु आप क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई ऑलवेज आपको करना होगा। अब यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया। 11 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है, 110%। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर भी आपको मैच कर रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे ए और बी सी, इनका रेशियो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 1:2:3। ये रेशियो कब का दे रखा है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु में। तो ये किसका है, ये 6 वर्ष पहले का है। और जबकि यहाँ पे ए और बी और सी की वर्तमान आयु का जो योग दे रखे हैं वो 90 दे रखे हैं। तो यहाँ पे इनका योग क्या दे रखे हैं, वर्तमान में जो योग है इनका वर्तमान का योग है 90। तो आपसे पूछा गया कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, जब 6 वर्ष यहाँ पे पहले का अनुपात दे रखा और योग वर्तमान का दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, रेशियो भी आप वर्तमान का बना लेंगे। वर्तमान का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x है, ये 6 वर्ष पहले का है, यदि हम 6 जोड़ दे तो हम क्या करेंगे, ये हम वर्तमान में आ जाएंगे। यहाँ पे 2x मान लेंगे इनकी आयु है, क्योंकि ये रेशियो में दे रखा 2x इनकी आयु है, और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो इनकी वर्तमान की आयु हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे 3x + 6। अब यहाँ पे ये वर्तमान में आयु ए बी सी की यहाँ पे मैंने इस प्रकार से बनाया। अब इन आयुओं का योग जो रखा है, ये यहाँ पे वर्तमान में आयु इस प्रकार से लिख लेंगे। अब वर्तमान में जो आयु का योग दे रखे हैं वो कितना यहाँ पे है, 90। तो ये इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये वर्तमान में इनकी आयु भी आपको मालूम हो जाएगी और इनका योग भी आपको मालूम है 90 दे रखे हैं। तो अब आप यहाँ पे इसे हल कर लेंगे, x का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x प्लस जोड़ेंगे यहाँ पे हो गया 6x प्लस 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 बराबर यहाँ पे इनका योग कितना है, 90। अब यहाँ पे देखें तो 6x ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 90 में जब 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72। कैंसिल कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 के 6 6 दूनी 12, x बराबर 12। ये आपको मालूम हो गया। तो अब आप आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपको मालूम है ये ए की वर्तमान आयु है और ये बी की है, ये सी की है। तो यहाँ पे x का मान हम लिख देंगे। यहाँ पे x का मान कितना दे रखे हैं, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36। तो यहाँ पे कितना हुआ, 36। जब 36 में आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप बता सकते हैं 42 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को एज, रिलेशन, आयु संबंध में अनुपात पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाएं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।